ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। नमस्कार मित्रों, प्रातःकाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं नरेश आमेटा मेरे साथी पत्रकार मनीष जी पालीवाल के साथ हम आज होली पर चर्चा करेंगे। प्रवासी किस तरह से इस होली का आयोजन करते हैं। नरेश जी, आपको और तमाम दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खमागणी, राम राम, जय श्री कृष्णा। नरेश जी ने जो सवाल किया है वो प्रवासियों के विषय में है। देखिए नरेश जी, ऐसा है कि कोई भी सभ्यता, संस्कृति, जाति, समुदाय जब अपने क्षेत्र से निकलकर बाहर जाता है तो अपनी सांस्कृतिक विरासत को साथ लेकर जाता है, और यही हमारे राजस्थानी मारवाड़ी समाज के साथ भी हुआ है। राजस्थान यानी 1000-1200 किलोमीटर दूर चलकर जब हमारे पूर्वज या हमारे पुरखे यहाँ आए तो यहाँ की चीज़ों को एक्सेप्ट किया, लेकिन जो हमारी विरासत थी, जो हमारी संस्कृति है, विरासत है, उसको भी उन्होंने संजोए रखा। और उसी में एक है होली का उत्सव। होली का कार्यक्रम मुंबई में जिस तरीके से राजस्थान में होता है उसका तकरीबन 15 से 20% स्वरूप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे कि घेर का एक नृत्य होता है, फागुनोत्सव, यानी कि होली के तुरंत बाद फागुन का एक बहुत ज़बरदस्त माहौल जो राजस्थान में चलता है। फूलों से होली खेलना, घेर का नृत्य करना, शीतला सप्तमी मनाना, दशामाता के कार्यक्रम होना, डाड़ा बावजी के कार्यक्रम होना, ये तमाम चीज़ें जो होली के बाद शुरू हो जाती हैं। और मुंबई के जो तमाम लोग हैं, महिला, पुरुष, बच्चे, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। और इस बार जो है कोरोना के एक लंबी अवधि के बाद प्रवासी को खूब खुली छूट मिली है और इसका आनंद उठा रहे हैं। इस बार जो आयोजन हुआ था मुंबई में, किस तरह से, कहाँ कैसे कैसे आयोजन हुए थे। जैसे कि एक भिवंडी में आयोजन हुआ था जहाँ पर महिलाओं और पुरुषों ने घेर नृत्य के साथ में लूर नृत्य वगैरह, मारवाड़ी समुदाय के थे सब, उन्होंने ये आयोजन किया था भिवंडी में। इसी तरह मुंबई में कहाँ कैसे कैसे आयोजन हुए थे। देखिए, इस बार जो है होली के अवसर पर ख़ास तौर पर कोरोना के कारण कमी तो आई है, लेकिन इस कमी को कुछ संगठनों ने पूरा किया है। जैसे कि श्री राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ द्वारा सन्मुखानंद हॉल में मेवाड़ का होली महोत्सव कवि सम्मेलन के रूप में मनाया गया, जिसमें तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए और वो विशुद्ध रूप से दक्षिण राजस्थान के मेवाड़ के हिस्से के लोग थे। उसी प्रकार भाईंदर में मारवाड़ के लोगों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, वो भी कवि सम्मेलन था, घेर नृत्य था। और दूसरा जो है घाटकोपर में सलूम्बर क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने भी एक कार्यक्रम किया। तो इस बार ये कह सकते हैं कि बम्बई में कार्यक्रम तो बहुत हुए हैं, लेकिन बड़े कार्यक्रम ही हुए, क्योंकि छोटे कार्यक्रम जो हर साल होते थे वो कोरोना के कारण हो नहीं पाए, और कोरोना की छूट मिली है फिर भी लोग जो है अपने व्यापार में बिजी रहे, इसलिए इस बार कम हुए हैं। होली के पश्चात महिलाओं के भी विभिन्न आयोजन शुरू हो जाते हैं, जिसमें शीतला सप्तमी है, दशामाता है, महिलाएं व्रत कहानियाँ कहती हैं। इसके ऊपर आपके विचार रखिए। नरेश जी, महिलाओं का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जितने भी व्रत त्यौहार होते हैं वो महिलाओं से ही शुरू होते हैं, क्योंकि माताएं, जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, उनके हाथ में ही इन तमाम व्रत और त्योहारों को आयोजित करने का सामर्थ्य होता है। मुंबई में होली के तुरंत बाद जो कार्यक्रम शुरू होता है वो दशामाता का होता है। दशामाता का कार्यक्रम मुंबई में इतना ज़बरदस्त तरीके से होता है कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। मुंबई के छोटे छोटे इलाकों में हमारे राजस्थानी समाज की महिलाएं, जिसमें कोई जाति समुदाय का फ़र्क नहीं होता, सभी एक साथ बैठती हैं पीपल के वृक्ष के नीचे ख़ास तौर पर, और वहाँ पर दशामाता की कहानी सुनी जाती है। पूरा राजस्थानी परिवेश होता है, कपड़े, गहने, और वहाँ पर अलग अलग तरीके के इवेंट्स भी होते हैं। जैसे राजस्थान में तो सिर्फ कथा सुनी जाती है और फिर महिलाएं चली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर कंपटीशंस होते हैं कि आज बेस्ट कहानी कौन सुनाएगा। जो बेस्ट कहानी सुनाता है उनको इनाम दिया जाता है, और उसके बाद गिफ्ट बांटे जाते हैं, और मतलब महिलाओं में एक बड़ा उत्साह रहता है दशामाता को लेकर। यही कारण है कि हमारे जो अखबार में आप देखेंगे तो पूरे के पूरे पृष्ठ भरे रहते हैं इन महिलाओं की खबरों से, कि बम्बई में आज चैम्बूर में हुआ, घाटकोपर में हुआ, विरार में हुआ, ठाणे में हुआ, कल्याण में हुआ। ये तमाम चीज़ें आती है और ये महिलाएं जो हैं बड़े जोशो खरोश के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करती हैं। दशामाता से पहले शीतला सप्तमी की पूजा करती हैं,
उस दिन सुना है ठंडा खाया जाता है। एक दिन पूर्व रात को ठंडा बनाते हैं, दूसरे दिन पूरे दिन ठंडा ही खाया जाता है। तो यह परंपरा जो बनाए रखी है, यह राजस्थान की परंपरा यहाँ बनाए रखी है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नरेश भाई, ये परंपरा मुख्य रूप से हमारे वैदिक कालों से संबंधित है। आर्य संस्कृति में एक दिन ऐसा रखा गया है कि घर परिवार में जितना भी भोजन है वो एक दिन पूर्व बना लिया जाता है, और उसमें खास तौर पे व्यंजन होते हैं, जैसे मकई वगैरह। मकई तो खैर हमारे अमेरिकन प्रोडक्ट है, हमारे इंडिया में 200-300 साल ओलिया पहले बोलते हैं उसको खास तौर से। जी हाँ। तो ये चीज़ें जो है यहाँ मुंबई में भी तमाम लोग पहले बना लेते हैं। और इस दिन जो है ना, जिस दिन ये जो सामग्री बनती है शीतला शताब्दी के दिन, ऐसा माना जाता है कि ये व्रत रखने से माता जी की कृपा हमारे घर परिवार पे बनी रहती है, बीमारियों से हम लोग दूर रहते हैं। और ये जब सेकंड दिन खाने का वक्त आता है, सुबह से लेकर शाम तक ये ठंडा खाना ही खाया जाता है, गर्म नहीं बनता है कुछ भी। जी। तो उस दिन खास तौर पे मेहमानों को बुलाया जाता है कि मेरा कोई परिचित है या आपका कोई परिचित है, आज आइए, ओलिया जीवने पधारिए या ओलिया खाने के लिए आइए। और लोगों को मनोहार कर करके बुलाया जाता है, और लोग बड़े चाव से जो है अपने लोगों को खिलाते हैं। राजस्थान की संस्कृति ये कहती है, जहाँ तक मेरा सोचना है, होली के बाद में हर दिन होली खेली जाती है। कहीं पर पंचमी खेलते हैं, कहीं षष्ठी खेलते हैं, कहीं सप्तमी खेलते हैं, कहीं अष्टमी खेलते हैं, कहीं रंग तेरस खेलते हैं, और अंतिम जो आता है वो पूर्णिमा के दिन खेला जाता है। तो ये जो होली है, इसके बाद में और कैसे क्या क्या आयोजन होते रहते हैं जो अपनी संस्कृति को बने रखते हैं? देखिए, शरद ऋतु जो होती है ना हमारे देश में, सर्दी जिसे हम कहते हैं, सर्दी के समापन को एक समझ लीजिए कि संक्रांति के बाद ऐसा मान लिया जाता है कि सर्दी है वो चली जाती है। सर्दी जाने के बाद से लेकर दीपावली के मध्य ये होली का जो एक ऐसा पर्व आता है, यानी कि इसके और दीपावली के मध्य त्योहार ही त्योहार होते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए कि संक्रांति के तुरंत बाद होली आती है, होली के बाद दशा माता, इस तरीके के बहुत सारे आयोजन चलते हैं। और उसी के साथ ये जो अक्षय तृतीया आ जाती है, अक्षय तृतीया से विशेष तौर पर विवाहित कार्यक्रम बड़ी मात्रा में होते हैं। और जो विवाह इस दौर से शुरू होते हैं वो पूरे समझ लीजिए आपकी दीपावली तक चलते रहते हैं। तो ये आप ये कह सकते हैं कि जो पर्वों की संस्कृति है, जो पर्वों की संस्कृति है हमारे हिंदुस्तान की, उसमें ओपनिंग जो है इस होली से होती है। मुंबई में मेवाड़ के लोगों का इतिहास क्या है, किस तरह से इस आयोजन को, होली को के आयोजन से लेकर के अन्य जो आयोजन होते हैं, किस तरह से मनाते हैं? देखिए नरेश जी, होली के विषय में हमने बहुत सारी चर्चा की। एक और पक्ष है, मुंबई में जो घर परिवार लेकर बैठे हैं, जिनकी महिलाएं साथ में हैं, वो सम्मिलित तौर पर होली का कार्यक्रम करते हैं। बहुत सारे बैचलर हैं जो अलग अलग व्यापार में हैं, जिनका परिवार राजस्थान के अंदर, वो मित्र जो है इकट्ठे होते हैं और मुंबई के आसपास जैसे तुंगारेश्वर हो गए या अन्य जगहों पर गाड़ियों में पहुंचते हैं, और वहाँ दाल बाटी चूरमे की एक बहुत शानदार पार्टी रखी जाती है। भांग ठंडाई भी खास तौर पे बनती है, और भांग वगैरह पीकर वो पूरा आनंद लेते हैं और उस दाल बाटी चूरमे को खाते हैं। इस दौरान खास करके अपने मराठी मित्रों को भी आमंत्रित करते हैं। ये परंपरा बहुत वर्षों से चली आ रही है, लेकिन कोरोना के कारण से 2 वर्षों से थम गई है। लेकिन इस बार छोटे छोटे आयोजन दूसरी जगहों पर अघोषित रूप से हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि राजस्थान की जो सांस्कृतिक विरासत है वो जिंदा है, और जो मारवाड़ी लोग हैं वो जिंदा दिली के प्रतीक होते हैं। उनके अंदर मतलब बहुत जिंदा दिली होती है, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, और उनका एक ही लक्ष्य होता है व्यापार। तो व्यापार, जैसे कहा जाता है ना कि व्यापार और दुश्मनी, जो व्यापार करता है उसके मन में बुरा भावना नहीं होती, दुश्मनी नहीं होती। आप चाहे उसके साथ कितना भी नुकसान उसका कर दें या उसके साथ गलत कर दें, अगर अच्छा व्यापारी है तो वो आपको पलट कर जवाब नहीं देगा, वो नुकसान सहन कर लेगा। उसके मस्तिष्क में ये बात चलती है कि आज मेरा इससे 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, मैं इससे 10 रुपये का फायदा कैसे लूँ, और वो भी अच्छे व्यवहार के साथ। तो राजस्थानी समाज के लोगों ने जो मुंबई के अंदर अपनी इज्जत कमाई है, अपना एक रुतबा बनाया है, वो एक काबिल तारीफ है। होली के आयोजन के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी दे दी।
अब आप इस होली के विषय पर और क्या कहना चाहेंगे, उसके ऊपर भी अपना प्रकाश डाल दीजिए। मैं अपनी एक और बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से किसी के घर में देहांत हो जाता है, जैसे पिताजी की, माताजी की, दादाजी की या दादी जी की मृत्यु हो गई है, उसी प्रकार मुंबई के अंदर जो हमारा राजस्थानी समाज रहता है, इसमें किसी व्यक्ति के परिजन गुजर चुके हैं, तो जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं, वहाँ के तमाम मारवाड़ी लोग इकट्ठे होकर सबसे पहले होली के दिन उसके घर पहुँचते हैं, उसके माथे पर तिलक लगाते हैं और उस गमी को दूर करते हैं कि देखिए ये उत्साह उमंग का त्यौहार है और जो भी हुआ है वो ईश्वर की एक अवदान है, हम उसको नहीं टाल सकते, विधि का विधान है। लेकिन अब इस होली के साथ आप हमारे होली के अवसर पर हमारे साथ सम्मिलित होइए और जीवन को नई उमंग और खुशियों के साथ जीने की शुरुआत कीजिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मतलब मेवाड़ और राजस्थान के लोगों में बहुत अच्छी बात है कि किसी के घर में गमी है तो तकरीबन क्या है, किसी की मृत्यु होने के बाद 1 वर्ष तक कार्यक्रम नहीं आयोजित होते हैं या वो समारोह में सम्मिलित नहीं होते हैं। लेकिन होली एक ऐसा त्यौहार होता है जिस दिन वो अपनी गमी को तोड़ते हैं और कार्यक्रम में सम्मिलित होकर जीवन को आगे से आगे बढ़ाते हैं। यह परंपरा तो राजस्थान से ही चली आ रही है। राजस्थान में भी जहाँ पर ढूंढोत्सव होते हैं, घर घर जाकर के ढूंढते हैं, जहाँ बच्चे जो जन्म लिया है वहाँ जाकर के जब होते हैं, उससे पहले जो गांव के लोग होते हैं 10, 15, 20, 25 लोग या पूरा ग्रुप जिस घर में देहांत हो गया है उस घर में जाते हैं, उस परिवार को साथ में लेकर के आते हैं और इस शोक को दूर करने का प्रयास करते हैं। यह परंपरा वहीं से चली आ रही है जो यहाँ पर भी हमारे प्रवासी निभा रहे हैं उसको। मनीष जी, राजस्थान में जो ढूंढोत्सव होते हैं वही परंपरा मुंबई में भी अभी चल रही हैं, बहुत जगह ढूंढोत्सव के कार्यक्रम होते हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, ढूंढोत्सव मूल रूप से होलिका देवी के आशीर्वाद के रूप में मनाया जाता है। जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है एक समय अवधि के अंदर, तो उसको होली जो जहाँ जलाई जाती है उसके इर्द गिर्द 7, 11 या 18 के चक्र लगाए जाते हैं और ऐसी कामना की जाती है कि हमारा ये जो बच्चा है दीर्घायु हो, अच्छा हो, इसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसी परंपरा को मुंबई में भी ढूंढो उत्सव के रूप में मनाया जाता है और यहाँ पर अलग अलग जो समाज हैं, समाज में इस वर्ष जैसे 15 बच्चे या 20 बच्चे नए आए हैं, उनका सामूहिक रूप से ढूंढो उत्सव आयोजित होता है, जिसमें खास तौर पर दाल बाटी चूरमे, मालपुए या अन्य जो राजस्थानी व्यंजन वो बनाए जाते हैं। राजस्थान से ढोल मादल बजाने वाले लोगों को स्पेशल तौर पर यहाँ बुलाया जाता है। महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाए जाते हैं और मंगल गीत के बीच उनका ढूंढो उत्सव का एक संस्कारित कार्यक्रम किया जाता है। इसमें मुंबई में तो खास तौर पर पंडितों को बुलाया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं और मुंबई में हर साल लगभग 200 जगहों पर ढूंढो उत्सव के कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई के अंदर लगभग कुल मिलाकर ढूंढो उत्सव जो है मुंबई की संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है। और यहाँ जो उत्तर भारतीय लोग रहते हैं या दक्षिण के लोग रहते हैं या मराठी भाई जो रहते हैं, वो भी इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं। ये तो मेवाड़ और मारवाड़ की परंपरा है जो यहाँ पर भी लोग निर्वाह कर रहे हैं और आनंद से उसी उत्साह के साथ उसको मना रहे हैं। ये थे हमारे साथ मनीष जी पालीवाल। प्रातःकाल लाइव के साथ आप बने रहिए। हम फिर एक नई त्यौहार और नई कहानी के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप प्रातःकाल लाइव के साथ बने रहिए। नमस्कार, जय राजस्थान। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें